नमस्कार, जय माता दी। बात करते हैं कि संतान नहीं होती। संतान में बहुत परेशानी हो रही है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में संतान की उत्पत्ति में बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो ऐसे में आज हम कुछ रेमेडी बताएंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री फिर आपके समक्ष रेमेडी स्पेशलिस्ट हूँ। रेमेडी एक रेमेडी मेरी खुद की बनाई है। कोई रेमेडी ऐसी नहीं है कि आपको कहीं से गूगल पर ढूंढे से मिल जाएगी। हाँ, बहुत जल्द मैं आपको रेमेडी की एक बुक लिख रहा हूँ। बहुत जल्द आपको गूगल पे तभी मिलेगी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपको रेमेडी की बुक भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे आपको और उसको मिलने के लिए, क्योंकि वो लिख रहा हूँ, चल रही है, लास्ट तक पहुँच चुकी है, आगे बहुत जल्द दूंगा। बात कर रहे थे हम कि संतान न होना, संतान में परेशानी होना, कि पति पत्नी में कोई ना कोई कमी हो के संतान की उत्पत्ति होने में देरी हो रही है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो देखिए, आपको कुंडली मैच मिलान करना है। कुंडली मैच मिलान करके सबसे पहले आपको दोनों पति पत्नी का पंचम भाव देख लेना है। पंचम भाव, एकादश भाव देखने हैं आपको, कौन से ग्रह बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, पंचम भाव को कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, क्योंकि कुंडली में पंचम भाव संतान का घर होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि वहाँ किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह के क्या उपाय करे जाए। ये दूसरी बात, हमें ये देखना है कि हम क्या उपाय करें छोटे छोटे और क्या निवारण करें इसके, ताकि हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। कहते संतान वाली समस्या बहुत सारी समस्या होती है, जिसके वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो संतान संबंधित अगर है परेशानी, तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा उपाय करना। यह छोटा सा उपाय करेंगे तो जरूर संतान होगी। देखिए, छोटे छोटे उपाय है, छोटी छोटी रेमेडी है, रेमेडी करने से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ कुंडलियों में ऐसे दोष भी होते हैं जिसके वजह से रेमेडी छोटी छोटी काम नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं एक जनरल रेमेडी ज़रूर बताऊंगा। करना क्या है, जो भी है, सबसे पहले तो आपको ये दिखाना, कई बारी आज के समय में आपने देखा होगा कि कुंडली में ऐसे भी योग होते हैं कि कोक बांध दी जाती है, और ये सच में है, हकीकत में होता है। बिल्कुल आप डॉक्टर के जाइए, मेडिकली बिल्कुल फिट आएंगे आप, और उसके बाद भी संतान नहीं हो रही। डॉक्टर खुद कहेंगे कि ऐसा क्यों, कोक बनती है, वाकई में कोक में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से संतान उत्पत्ति में दिक्कतें होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक बच्चा होने के बाद दोबारा संतान नहीं होती, जब एक हो चुका बिल्कुल ठीक होने के बाद, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं संतान हो रही, तो ये भी कोक बांधने वाली सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं। जब आपकी एक बार कोक खुल जाएगी, उसके बाद आपके 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शुरू के ही प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आपकी ये समस्या खत्म होएगी, उसके बाद आप को रेमेडी करने की भी आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी रेमेडी बताता हूँ, पुरुष हो या स्त्री हो। सबसे पहले मैंने बताया कुंडली मैच मिलान। सबको, कौन परिवार ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरे घर में किलकारी ना गूंजे, मेरे घर में छोटा बच्चा ना हो। जैसे नवविवाहित जीवन साथी होते हैं, वो यही चाहते हैं 1-2 साल बाद संतान हो जाए। तो यही योग बनते हैं कि कुंडली में अगर है इस तरह की परेशानी, सबसे पहले उसके उपाय करें कुंडली दिखा करके। और मैं संतान अगर किसी का नहीं है, गारंटीड इलाज करता हूँ संतान के लिए, और 100% इलाज करता हूँ गारंटी दे करके। संतान की डेट तक देता हूँ कि इस साल आपको संतान होगी, चाहे सब जगह से हार गए हो आप, लेकिन मैं 100% गारंटी है। और मैं छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, और अगर कोक बंधी है, उसकी पूजा होती है, वह करने से जिसके भी संतान नहीं हो रही, 100% गारंटीड संतान होती है। इसके लिए मैं बिल्कुल, मेरे बहुत सारे रिजल्ट है, एक नहीं सैकड़ों रिजल्ट है, जिनके ऐसा हो, जिनको 15-15 साल हो गए थे शादी को, 10-10 साल हो गए शादी को, 12-12 साल, 8-8 साल शादी को, 5-5 साल शादी को हो गए, जिनको ये कह दिया इनको होगा ही नहीं, तो उनके भी आज संतान है, जुड़वा भी संतान है, सिंगल भी संतान है। कई बारी ऐसी युति बनी है। और कोई भी किसी भी तरह की अगर है समस्या संतान से संबंधित, संपर्क जरूर करें एक बार, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ देखी जाती है, कुंडली का मैच मिलान, कुंडली का पंचम भाव, पति पत्नी दोनों का। दूसरा देखा जाता है कि कोई कोक बंधी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पैर तो नहीं आ गया चौराहे पे, ऐसी भी समस्या होती है। ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल होती है, मैं इन चीज़ों को मानता हूँ और रियल में होती भी है, लेकिन उनके उपाय भी होते हैं। छोटे छोटे उपाय करने से बिल्कुल सफलता भी प्राप्त होती है। कई बार देखा होगा कि एक संतान हो जाती है कि उसके बाद फिर दूसरी संतान नहीं होती, दूसरी संतान के लिए बहुत परेशानी होती है। कई बारी मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके घर में 4-4 लड़कियां हैं या 3-3 लड़कियां हैं, 5-5 लड़कियां हैं, उनके घर में लड़का ही नहीं पैदा हो रहा, लड़की पैदा हो रही सबके।
सबके लड़कियां पैदा हो रही है, सबके लड़कों का भी लड़की और लड़कियों का भी लड़की। तो ये भी एक दोष होता है कुंडली में, तो उस दोष का भी निवारण किया जा सकता है। दोष के बहुत सारे निवारण किए जा सकते हैं। बात कर रहे हैं संतान ना होना। संतान ना होना एक बहुत बड़ा दुख की बात है। हर आदमी सोचता है कि मेरी एक खुद की संतान हो, और दोनों पति पत्नी की इच्छा होती है कि संतान हो उनकी। तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से आपको उपाय करने हैं। यह छोटे छोटे उपाय करने के बाद आपको संतान जरूर प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, ये गारंटेड है। उपाय जो मैं कॉमन उपाय देता हूँ, देखिए इस कॉमन उपाय की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इस कॉमन उपाय से 100% होगा। हाँ, कुंडली अगर आप दिखाएंगे उसकी मैं गारंटी दूंगा कि 100% होगा। जो डेट दूंगा, साल दूंगा, मंथ दूंगा लिख करके, उसमें होगा, हर हाल में होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है ना। तो उपाय, पूजा पाठ बहुत मायने रखती है और बहुत सफलता प्राप्त होती है उसमें, छोटे छोटे उपाय। अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आप ज़रूर करें। अगर कोई पहुँच से दूर है, नहीं आ पा रहा है, तो आप ये उपाय तो ज़रूर करें। यह उपाय करने से भी काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। आपको करना क्या है, एक तो सबसे पहले छोटा सा उपाय करना है। मक्खन और मिश्री लेनी है, दोनों को मिला लेना है। दोनों को मिला करके बुधवार के दिन सुबह उठना है, नहा धो करके मंदिर के पास बैठ जाना है। ग्रीन कपड़ा आपको पहनना है, कोई भी ग्रीन कपड़ा हो आपका, सूट हो, टी शर्ट हो, जो भी है, पहन करके आपको बैठना है। और भगवान लड्डू गोपाल को सामने रखना है, और मक्खन मिश्री का जो भोग लगाया है उनके मुख पर आपको लगा देना है, और मुख पर लगा कर उनको भोग लगाना है। और फिर आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद जैसी भी नॉर्मल पूजा करते हैं, जो पूजा करते हैं, वह पूजा करने के बाद वह मक्खन मिश्री का भोग जो भगवान लड्डू गोपाल जी को आपने लगाया था वो उठाना है और खा लेना है वहाँ से। उसके बाद आपको ये उपाय 5 बुधवार करने हैं लगातार, 5 बुधवार लगातार करने हैं। ये ध्यान रहे, सुबह खाली पेट होना चाहिए जब भोग लगाते हैं आप, और जब भोग लगा देंगे आप और फिर भोग खा लेंगे आप, उसके आधे घंटे तक आपको चाय पानी खाना नहीं लेना है। उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं। यह उपाय करना है आपको। ये एक छोटा सा उपाय है, यह एक कॉमन सा उपाय है। यह करने से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। साथ में एक उपाय और करना है, अगर कहीं गांव देहात में रहते या शहर में रहते, पॉसिबल हो तो खरगोश पाल लीजिए आप, जोड़ा खरगोश का जोड़ा पाल लीजिए आप। और अगर खरगोश नहीं पाल सकते, चलिए शहर में रहते हैं, तो आपको क्या करना, खरगोश और खरगोशनी दोनों की फ़ोटो लगानी है बच्चों सहित। उनके 4-5 बच्चे हो छोटे छोटे, और घरी घास में खेल रहे हो, वह फ़ोटो निकाल करके बड़ी सी 2x2 की या 2x4 की अपने बेडरूम में लगा लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखनी है, जितना देख सकते हैं इतना हो सकता है। यह छोटा सा आपको उपाय करना है। यह छोटा सा उपाय करने से भगवान देवादिदेव महादेव जरूर आपको संतान उत्पत्ति कराएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, कुंडली जरूर दिखानी होगी। कुंडली दिखा करके किए गए उपाय सफलता जरूर देंगे, ये गारंटीड है 100%। बिन कुंडली दिखाए मैं नहीं कह सकता कि ये उपाय काम करे या नहीं करे, लेकिन उपाय तो उपाय होते हैं। उपाय छतरी का काम करते हैं। जैसे बारिश आती है, बारिश में क्या होता है, हम छतरी लेकर जाते हैं तो हम भीगते कम हैं, लेकिन पैर तो फिर भी भीगते हैं, पैरों पे छींटे तो फिर भी लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह उपाय करें, और 5 बुधवार लगातार यह उपाय करने से होगी सभी समस्या का निदान। नमस्कार, जय माता दी।